प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से मेरे प्रियो आप सभी को मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम नए नियम प्रेरितों के काम और उसके 27 अध्याय और उसके 22 और 23 पद को हम देखेंगे मेरे प्रियो, और वहां पर हम पौलुस के कथन को सुनने जा रहे हैं। पौलुस इस प्रकार से 22 पद में कहता है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। और उसके 24 पद में मेरे प्रियो जो स्वर्गदूत ने पौलुस से कहा वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। मेरे प्रियो, पौलुस के इस कथन से मेरे और आपको खाली एक ही बात समझ में आती है, तो वो ये बात है कि पौलुस परमेश्वर की अधीनता को दर्शाता है। पौलुस इस बात को कहता है कि बीती रात जब मैं परमेश्वर की हजूरी में था, जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, जब मैं परमेश्वर के ऊपर अपने आप को निर्भर कर दिया था, अपने आप को परमेश्वर को दे दिया था, तब जो है उसका एक दूत जो है वो मेरे पास आता है, भेजा जाता है। और दूत जो है वो आकर कहता है, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तुझे दिया है। हाँ मेरे प्रियो, पौलुस के जीवन से एक बड़ी गवाही को, एक बड़े काम को हम यहां होता हुआ देख रहे हैं। पौलुस 22 पद में बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की हानि होगी। हम में से किसी के भी प्राण की हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, वाओ मेरे प्रियो, क्या गजब की बात वो कहता है। परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। मेरे प्रियो, पौलुस अपने आप को 100% परमेश्वर का बता रहा है। और आज मेरे प्रियो, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि मैं और आप भी अपने आप को 100% परमेश्वर का होने के लिए दे दें, जैसे पौलुस ने अपने जीवन को परमेश्वर का होने के लिए दे दिया मेरे प्रियो। और वो दावे के साथ इस बात को कहता है कि स्वर्गदूत ने बीती रात मुझसे आकर कहा और मुझसे कहा कि पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। यानी कि कोई भी तेरे साथ जो इस यात्रा में है, इस जहाज में है, वो नाश नहीं होगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि मैं और आप परमेश्वर की अधीनता में हैं, मैं और आप परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, और मैं और आप जब अपने लोगों के लिए खड़े होते हैं, अपने साथ के साथी बंधुओं के साथ खड़े होते हैं, मेरे प्रियो, हमारी सुरक्षा तो होती ही है, साथ ही साथ उनकी भी सुरक्षा तय हो जाती है। इसलिए आवश्यकता इस चीज की है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर की अधीनता को हम कबूल करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें।
पिता, सर्वशक्तिमान, दयालु, अति करुणामय परमेश्वर, मैं धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान आपको देता हूं, क्योंकि प्रभु आप उसके योग्य हैं। प्रभु हम पौलुस के जीवन से और उसके कथन से यही जानते हैं कि परमेश्वर पिता वो कहता है कि मैं परमेश्वर का हूं। वाह, हालेलुया। हाँ प्रभु, वो आपका है पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपकी हजूरी में जाता है, वो आपके ऊपर निर्भर होता है, वो आपके ऊपर 100% डिपेंड होता है। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, हम भी पौलुस के समान आपके ऊपर 100% निर्भर हो सके, 100% आप पर विश्वास और भरोसा कर सके, जैसे पौलुस कर रहा है। और परमेश्वर पिता जैसे उस आपके स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया, वैसे ही प्रभु हमें भी स्वर्गदूत दर्शन दे, हमसे बातचीत करे, और हम भी प्रभु अपने जीवन में निडर हो सके। हाँ प्रभु, हमारे जीवनों में, बहुतों के जीवनों में परमेश्वर पिता असफलता, बहुतों के जीवन में निराशा है, लेकिन प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, डूबने का, बर्बाद होने का खौफ है, डर है मेरे पिता, लेकिन आज प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो डिप्रेशन में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो निराशा में, हताशा में है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उन्हें उभारिए, उन्हें निकालिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी अधीनता में उन्हें मैं लाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो आपकी हजूरी को कबूल करें, वो कह सके कि मैं भी परमेश्वर के साथ रहता हूं। और परमेश्वर पिता जैसे आपने पौलुस से अपने दूत के द्वारा बातचीत की, हमारे लोगों के साथ भी बातचीत कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता हर एक जन बंधुआई से, जो शैतान की बंधुआई है, छुटकारा पाए और आप में आनंदित हो और मग्न हो सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, मैं धन्यवादी हूं आप सभी का। आप सब मॉर्निंग मन्ना बहुत ही अच्छे रीति से, बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे साथ देख रहे हैं। आपके कई एक लोगों के कमेंट बॉक्स में हमें प्राप्त होते हैं। मैं विशेष रीति से बहुत से अपने अजीजों के लिए, अपने भाई और बहनों के लिए मैं धन्यवादी हूं, जो अपने कमेंट्स के द्वारा हमारे जो है हमें इनकरेज करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषों से भरपूर करें। यदि आप में से कोई भी हमसे प्रार्थना चाहता है, हम प्रार्थना के लिए आपके साथ उपलब्ध हैं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई भी बाइबल अध्ययन के लिए हमारे साथ आना चाहता है, सीखना चाहता है, वचनों में बढ़ना चाहता है, आत्मिक उन्नति को चाहता है, वो हमसे हमारे दिए गए नंबर से संपर्क करे। और मेरे प्रियो, यदि हो सके तो आप इस मॉर्निंग मन्ना के सेशंस को, अलग अलग एपिसोड्स को जो हम रोज डेली करते हैं, अपने दोस्त, मित्र, यार लोगों को, अपने भाई, बंधुओं, रिश्तेदारों को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ताकि आप और हमारे साथ उनकी भी उन्नति हो। सो प्रभु आप सबको बहुत बहुत संभाले, अपने अनुग्रह में, अपनी दया में और अपनी शांति में रखें। आप सभी को जय मसीह की।